गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किए थे और इस क्लास में हम लोग इस टेबल को कैसे रिमेंबर याद रखना है। इस टेबल जैसे साइन जीरो की वैल्यू 30 45, इस पूरे टेबल को कैसे याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि साइन थीटा जो प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस करते हैं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसको याद रखने की एक बेसिकली ट्रिक है जैसे कि 0 से लेके 90 या 90 से 0, अगर हम लोग सिर्फ साइन की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले तो साइन की वैल्यू से ही हम लोग सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, उसी से रिलेट करके सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। जैसे कि इसमें 5 वैल्यू है तो उंगली पे हम लोगों को क्या करना है कि 0, उसके बाद 30 45 60 और 90 ऐसे याद रखना है। ये साइन की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक है। जैसे हमें साइन 90 की वैल्यू चाहिए तो ये 90, ये 60, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये 90, ये 60 और ये 45 और ये होगा 30 और ये होगा 0 डिग्री। तो हमें जैसे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 90 लिखेंगे। लिखना भी नहीं है, वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। साइन 90 तो इस जिस उंगली पे वैल्यू हम लोगों को चाहिए उसको छोड़ के काउंट करेंगे। बाकी की उंगली कितनी है, 4, तो इसको लेंगे अंडर रूट। इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। भागा हमेशा 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 2/2। तो कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, 1। जो कि हम लोग देख रहे हैं साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। अब हमें मान लीजिए साइन 90 के बाद आ जाए 60 पे, तो 60 की वैल्यू क्या करेंगे, तो 90, ये 60 है तो इस उंगली को क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, बाकी की उंगली को काउंट करेंगे। तो कितनी उंगली बच रही है, तो 3। तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे 3 और हमेशा 2 से डिवाइड। तो 3√√3/2। तो साइन 60 की वैल्यू देख रहे हैं, √3/2 है। उसके बाद अगर हमें निकालना है साइन 45 की वैल्यू, तो पता है ये 90, ये 60, ये 45। तो इस उंगली को काउंट नहीं करेंगे, अब इसको काउंट करेंगे तो 2 बचा। इसको लेंगे अंदर 2, भागा हमेशा देंगे 2 से। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √2। इस 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, √2 गुना √2। अब √2 गुना √2 करेंगे तो कितना होगा, 4। और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 होगा, इसीलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आ गया कितना, 1/√2। तो 45 इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 30 डिग्री। तो फिर से ये 90, ये 60, ये 45 30। तो इस सब को काउंट नहीं करेंगे, इधर वाला उंगली काउंट करेंगे, इतना बचा 1। तो इसका लेंगे √2। तो एक का वर्गमूल 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब 0 की बात करें तो साइन 0 डिग्री, तो ये 0 होगी साइन। इसके बाद कोई उंगली नहीं है तो 0 लेंगे, तो इसको अंडर रूट करेंगे, भागा 2। तो 0/2। तो 0 किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि साइन की वैल्यू कैसे इजीली निकाल सकते हैं। जो भी हमें साइन की वैल्यू चाहिए इसको सिर्फ याद रखना है, चाहे इधर से याद रखें चाहे इधर से। 0 30 45 60 और 90 जो वैल्यू चाहिए, उसके बाद उस उंगली को काउंट नहीं करना है, बाकी उंगली को काउंट करना है और उसको अंडर रूट रखेंगे ऊपर और डिवाइड 2 से करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। और साइन की वैल्यू आने के बाद हम लोग कॉस की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि ये साइन की वैल्यू आ गई और साइन का उल्टा होता है ये साइन निकाल लिए तो इसका अपोजिट कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटिव होता है, यानी 0 का अगर हम लोग अपोजिट लिखे तो ये क्या होगा, 0 का अपोजिट 0 है। 0 का अपोजिट लिखना है तो 1/0 होगा, सॉरी 1/0। 0 का अपोजिट तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए 0 का अपोजिट क्या होगा, ये। और 1/2 का अपोजिट 2, 1/2 का अपोजिट 2 होगा। और इसका अपोजिट कर दिए 2/√3। और 90 का 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकल गया, तो कोसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले तो कोसेक थीटा उसका अपोजिट। अब कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन का क्या होता है कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो 0, कॉस 0 की वैल्यू। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू। यानी इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि इधर से वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इधर से वैल्यू को इसमें अगर हम लोग लिख लें तो बिल्कुल सेम वैल्यू है। जैसे कि आप लोगों को ये याद रखना है कि साइन का जो उल्टा होता है तो कोसेक थीटा होता है, लेकिन साइन और इस कॉस में क्या रिलेशन होता है, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की, यानी जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू वो साइन 90 की, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 60 डिग्री की, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस
30 डिग्री की। तो इस तरह से याद रखना हम लोग को। और जो cos 45 डिग्री की वैल्यू है वही sin 45 की, यानी जो sin 45 की है वही cos 45 की। तो इस तरह से हम लोग sin cos ये देख लिए इसका वैल्यू। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, उल्टा cos का उल्टा कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, sec आ जाएगा, इसका उल्टा ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस हमें पता है, इस दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन और इस कॉस को, तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। साइन और कॉस हमें याद हो गया। तो साइन और कॉस को हम लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसीलिए साइन और कॉस को डिवाइड करने से टेन की वैल्यू आएगी। जैसे कि हमें साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, फिर साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू √3/2। तो इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, तो 1/√3। फिर साइन 45 कॉस 45 को डिवाइड करेंगे, साइन 45 और कॉस 45, 1/√2 1/√2। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल होके 1। इसी तरह 60 को करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आपस में कैंसिल, तो √3। और ये 90 में क्या करेंगे, 90 और ये 90, तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। और इसका उल्टा कर लेंगे, 10 का उल्टा, तो कॉट का निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये है हमें कि टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, इस टेबल को, राइट। अब आगे की क्लास में हम लोग और इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे के क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूले बनेंगे उसको याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ अगर हमें ये जो है एंगल सब राइट एंगल पे बेस्ड, यानी राइट एंगल यानी ये समकोण त्रिभुज पे बेस्ड सारी वैल्यूज होती है। साइन थीटा यानी बेसिकली ट्रिकोनोमेट्री बेस्ड होता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की मैं अगर बात करूँ तो ये 90 डिग्री ये थीटा है, और ये भी कोई ये 90 डिग्री माइनस ये क्या होगा, ये अगर 90 है और ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, सॉरी ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, सॉरी ये एंगल ये अगर 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होनी चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये एक राइट एंगल है तो ये क्या होगा h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग h स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा जाती है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। S फॉर होता है हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। अब हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी प्रूफ, मतलब जो इसका जो प्रूफ होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका प्रूफ कैसे 1 होता है इसको देख लेते हैं। बाकी इससे जितनी सारी फॉर्मूला जनरेट होगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इसको लिख लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी, साइन थीटा क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्व। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्व, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है B/H आधार बटा कर्व, इसका स्क्वायर। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये होगा P स्क्वायर, ये होगा H स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के लिए है, इसका होगा B स्क्वायर, इसका होगा H स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा H स्क्वायर, एलसीएम बनेगा तो यहाँ से ये P स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर। और हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इजीली P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, और नीचे में क्या है H स्क्वायर, तो H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, तो किसकी कॉल आ रहा है 1 के कॉल। हम लोग देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब यहाँ से कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ से जो भी फॉर्मूला जनरेट है उसको भी रटने के लिए बैठ जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि साइन थीटा अगर मुझे चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इधर 1 है और ये प्लस में तो इधर जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाली यहाँ से तो इजीली निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इसको आपको रटना नहीं है, बस इसको समझना है कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला एक ये भी निकल के आएगा कि अगर स्क्वायर इसको हटाएंगे तो क्या होगा, उधर अंडर रूट। तो यहाँ से ये भी फार्मूला निकल के आया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा रहे हैं, तो स्क्वायर हटा के तो अंडर रूट लगेगा। फिर इसका कॉस थीटा का अगर लिखे हम लोग वैल्यू कॉस थीटा बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो आज के क्लास में बस इतना है, और सारा फॉर्मूला है इससे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं ताकि हमें रटना ना पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विश राइट। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।